So hi everyone, today we are going to start the batch of chemistry. This is we are going to discuss atomic structure in detail. Okay, डिटेल वीडियो होने वाला है, जितना टाइम लगेगा आप उसको देखना है. थियोरी मैं लिख कर आ रहा हूँ. ओके, प्रॉब्लम्स आपके सामने में होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है थ्योरी लिखने में. बोर्ड पे आपके सामने टाइम वेस्ट होता है. ऑडियो वीडियो चल रहा है ना, तो आपका टाइम वेस्ट होता है थ्योरी लिखने के लिए आपके सामने. तो थ्योरी आपको नोट डाउन करना है. आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो थ्योरी मैंने लिख कर आऊँगा, प्रॉब्लम आपके सामने कराऊँगा. जितना भी क्वेश्चन है पर चैप्टर मिनिमम 50 क्वेश्चन हम करेंगे आज कमिटेड. सो देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. ओके, पहले जो साइंटिस्ट आए थे तो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल दिए थे. ओके, डाल्टन ने दिए थे. अच्छा, आपको यहाँ पे 2 वर्ड याद रखना है. अच्छा देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा नहीं जाता है, पहले पूछा जाता था. ओके, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम ख़त्म करेंगे अच्छे से. तो देखो दिया हुआ है क्या, एटम वर्ड. द वर्ड एटम कौन दिए थे, ओस्टवाल्ड ने एटम वर्ड दिए थे. ओके, एटम का वर्ड इसने डिस्कवर किया था, किसने, ओस्टवाल्ड ने डिस्कवर किया था. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, इनको डाल्टन दिए थे पहले, ठीक है, डाल्टन दिए थे. अच्छा, वो बोल रहे थे कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब आप एटम को नहीं देख सकते हो. एटम भी इतू सा पार्टिकल होता है, बट हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से भी देख सकते हैं. तो एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब आप एटम को नहीं देख सकते हो. ओके, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. ओके, मतलब एलिमेंट में जितना भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे. अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइन विथ ईच अदर. वो बोल रहे थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइन विथ ईच अदर, वो आपस में कंबाइन होंगे. ओके, फिर उनका लिमिटेशन आया. लिमिटेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट, ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट होता है. रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम इज ए डिविजिबल पार्टिकल, मतलब आप एटम को देख सकते हो. ठीक है, आप एटम को देख सकते हो. डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ व्हिच रेशियो डाल्टन फेल्ड टू एक्सप्लेन इट. मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स एक एटम में जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स वो किस रेशियो से कंबाइन होंगे वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं किए थे. ठीक है, डाल्टन उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये आपका लिमिटेशन रहेगा. ठीक है, फिर हम चलते हैं कैथोड रेज पर. ओके, कैथोड रेज पे हम देखते हैं कि कैथोड से बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज निकलता है. बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स. तो कैथोड से नेगेटिव चार्ज किस तरह जाएगा, एनोड मतलब जहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है उस तरफ जाएगा बच्चों. तो देखो, जनरली दे ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ से वो ट्रैवल करते हैं, कौन, कैथोड रेज. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. मतलब कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे थे, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दोनों अगर रहेंगे तो वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट होंगे, भटक जाएंगे अपने पाथ से. ठीक है, व्हेन दे स्ट्राइक विथ मेटल शीट, जब मेटल शीट के साथ वो स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, दे शो हीटिंग इफेक्ट, वहां पे कुछ हीट प्रोड्यूस होगा. ओके, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस इन द वैक्यूम ट्यूब, प्रेजेंट इन द वैक्यूम ट्यूब. नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा उनके स्पेसिफिक चार्ज. तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, कैथोड रेज खत्म हुआ, आपको हम एनोड रेज पढ़ाएंगे, तभी कुछ स्पेसिफिक चार्ज पर बात करेंगे. टेंशन नहीं लेना है. ओके, पहले आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जो भी करना है कर लो. ओके, तो हम चलते हैं एनोड रेज पर. तो अब देखिए हमारा एनोड रेज फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम इलेक्ट्रॉन उस तक आज बात करेंगे. ओके, तो देखिए
एनोड रेज किसने इंट्रोड्यूस किया? गोल्डस्टाइन। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। ओके अच्छा, आपको पता था कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो एनोड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय गैस प्रेजेंट इन वैक्यूम ट्यूब। ओके अच्छा, आपका था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन वैक्यूम ट्यूब, बट यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज एनोड रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, वहाँ पर था डज नॉट डिपेंड। जिस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ आपको वही करना है। ओके मतलब वहाँ पे कैथोड और एनोड, कैथोड था नेगेटिवली चार्ज, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। ओके कैथोड पर जो E/m वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट एनोड पर डिपेंड कर रहा है। ओके रेस्ट प्रॉपर्टीज आर सेम एज कैथोड रेज, बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो कैथोड रेज के बराबर है। ओके अब चलते हैं हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप 3 पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वहाँ पे हम आज पहला वाला डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? -1 E0। ओके वहाँ पर जो -1 यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है आपका नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो वहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है अच्छा 0 वहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है 0 ये क्या है? उसको हम मास बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3 मतलब ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम, ये जो था ओके वहाँ पर ये आपका चार्ज और प्रोटॉन को डिफाइन कर रहा था, वहाँ पर ऊपर जो है ये आपका यूनिट मास को डिफाइन कर रहा था। ओके अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कौन किए थे? जे थॉम्सन ने उसको इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्ट्रॉन को। ओके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज है, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। आपको एग्जाम में उसका वैल्यू दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो सबसे अच्छा रहेगा आप उसको याद कर लो। ओके तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 × 10⁻31 kg। ओके अच्छा आपको पता है कि 1 kg = 1000 ग्राम, पता है। सो 9.1 × 10⁻31 kg = 9.1 × 10⁻31 × 1000। दैट मीन्स 9.1 × 10⁻28 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई करने से हमारा ग्राम निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे भी आ गया मेरा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ओके हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें SI से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CGS, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उस वाला। ओके तो आपको याद करना है, वहाँ पर यूनिट ग्राम हो जाएगा। ओके चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपका SI यूनिट है। ओके -1.6 × 10⁻19 कूलम। स्पेसिफिक चार्ज मैंने बोला था कि स्पेसिफिक चार्ज हम पढ़ेंगे। ओके और डिटेल से भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी देख लो आप। स्पेसिफिक चार्ज को हम E/m से रिप्रेजेंट करते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन अपॉन मास, E/m। ओके चार्ज अपॉन मास, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास। ओके अच्छा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या? -1.6, हम उसका मैग्नीट्यूड अब ले लेंगे। ओके 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय मास को हम CGS यूनिट में अगर रखेंगे 9.1 × 10⁻28। ओके तो स्पेसिफिक चार्ज आपको याद में होना चाहिए। आप एग्जाम में इतने बड़े कैलकुलेशन तो नहीं करोगे, तो अच्छा रहेगा आप इसको याद कर लो, मतलब 1.76 × 10⁸ ओके कूलम पर ग्राम। ओके 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। अच्छा E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अच्छा कैथोड का डज नॉट डिपेंड हुआ था, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा था वो नेचर ऑफ गैस पर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी वो डिपेंड नहीं करता है। ओके इलेक्ट्रॉन का भी डिपेंड नहीं करता है। ओके अच्छा तब देखो एक फॉर्मूला है m डैश = m0/1 - v²/c² का अंडर रूट। ओके
ये फॉर्मूला कोई बात मैंने आगे सब बताऊंगा। आज पहला लेक्चर है ना, मैंने थ्योरी वाला पार्ट, इस पर भी हम कुछ देखेंगे। ओके, नो इशू। अच्छा देखो, ऑन इंक्रीज इन वेलोसिटी, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आप सिर्फ देखो E/m क्या होगा, इसको मान लो ना ये E/m, इसको m डैश को E/m मान लो सपोज। ओके, तो जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। ओके, सो E/m अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर घटेगा, अगर यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर बढ़ेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दूँ सो यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ, दिख रहा है। ओके, सो E/m डिक्रीजेस। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फास्टली इंडिकेटेड बाय मिलीकान ऑन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका आया है मिलीकान का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक आया था ना, तो वहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फास्टली कौन इंडिकेट किए थे, मिलीकान, उनके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में किए थे। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इक्वल्स टू 1/1837। नियरली हम उसको 1/1840 भी लिखते हैं। ओके, चलेगा। उसको कैसे याद करो, दैट मीन्स आप इक्वेशन पे देखो, दैट मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओब्वियसली आप एक लॉजिक से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी हाइड्रोजन का मास से कंपैरेटिवली बहुत लेस होगा ही, ठीक है ना, बहुत लेस तो होगा ही। सो अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन को सपोज प्रोटॉन भी आप मान लो, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम 1840 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मास ऑफ प्रोटॉन निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका था थ्योरी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको बताऊंगा कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको बताना है कौन सा यहाँ से करेक्ट है। ओके, अच्छा, तो पहला ऑप्शन देखो, लिखा हुआ है कि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, मतलब अभी हम देख रहे थे कि जब वेलोसिटी नीचे था, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी घट रहा था तो E/m इंक्रीज हो रहा था, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ था तो E/m घट रहा था, डिक्रीज हुआ था। तो हम किस कंक्लूजन पे आ गए थे कि E/m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट यहाँ पर दिया हुआ है कि E/m डिक्रीजेस अगर वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो गलत है, पक्का गलत है। ओके, नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। अभी E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो कैथोड पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉन का इस प्रॉपर्टी सिमिलर होता था, मतलब कैथोड का E/m ओके नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन का E/m नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट यहाँ पर दिया हुआ है कि डिपेंड करेगा, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। अभी लास्ट तो ऑटोमेटिक सही होगा है ना, अगर 3 गलत हो गया तो लास्ट ऑटोमेटिक सही होगा। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था 1/1837, आप उसको 1/1840 लिख सकते हो। मतलब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1840 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो हम आज वहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटॉन के बारे में देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक चार्ज, कुछ क्वेश्चंस हम आराम से जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे। ओके, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको पढ़ाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा 4-5 दिन में।
ओके उसके बाद आपका रियल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन नहीं करूँगा, पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसमें आपका लॉगरिथम क्लियर होगा, ओके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस कुछ हम करवाएंगे, फिर हम चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर। ओके तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा का डिटेल कराऊंगा। ओके कोई मतलब स्किप नहीं करूँगा। ओके सो स्टे होम स्टे सेफ।